हेलो साथियों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की। तो यहाँ पर इसका एग्जाम लेवल देखने के लिए मैंने ये एग्जाम दिया था, जिसमें यहाँ पर मेरे 151.25 नंबर आए थे। ठीक है, जो कि फाइनल मेरिट से लगभग 24 से 25 नंबर ज्यादा थे। उसके बाद भी मुझे यहाँ पर सिलेक्शन नहीं मिला। मेरी स्पीड भी टाइपिंग में 40 से 45 थी। तो यहाँ पर आपको कौन सी कमियां जो है दूर करनी है, यानी कि किन चीजों से आपको सावधान रहना है, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपका एग्जाम जो है दोबारा से अक्टूबर और नवंबर में होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में हम लोग जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये रिजल्ट देख सकते हैं जो मेरा आया था। मेरे जो है 121 क्वेश्चन जो थे वो सही थे। टोटल 160 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पर 121 मेरे सही थे, जिससे मेरे यहाँ पर 151.25 नंबर जो है यहाँ पर बन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो कंप्यूटर का होता है, यानी कि 80 क्वेश्चन तो आपके केवल कंप्यूटर के होते हैं, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, बाकी 40 आपको जीके जीएस के होते हैं। तो अगर आपने इन दो टॉपिक्स पर कमांड कर लिया तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फाइनल मेरिट थी, जो यहाँ पर फाइनल मेरिट आई थी। आप जनरल की मेरिट देख सकते हैं 135.84, लगभग 136 मान लीजिए। ओबीसी आप 126 मान लीजिए। मेरा यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी के हिसाब से मेरे यहाँ पर 151.25 नंबर थी, यानी कि मैं फाइनल मेरिट से बहुत ऊपर था। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप सभी को जो है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है 15 प्लस फुल मॉक टेस्ट जो है वो हमारे एलवी क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अभी आपको इसके साथ जो है स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि आपको ये पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये कूपन अप्लाई कर देंगे वहां पर तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको 15 फुल मॉक टेस्ट के साथ जो है कंप्यूटर जो कि 80 नंबर का आने वाला है, यानी कि 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, नंबर तो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसकी मैं पूरे जितने भी टॉपिक हैं उसकी शॉर्ट नोट्स, यानी कि वन लाइनर फॉर्मेट में जो है आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो है 3000 से ज्यादा मैं पीवाईक्यू देने वाला हूँ। जो आपके अदर एग्जाम्स में सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर मैं 3000 प्लस पीवाईक्यू इसमें आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। और जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ जीएसटी हो गया, मानवाधिकार हो गया, अंतरराष्ट्रीय सेवाएं हो गई, ठीक है, ये सभी एक्स्ट्रा टॉपिक जितने होंगे इनकी भी मैं वन लाइनर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। तो ये इतनी चीजें तो आपको इसके साथ जो है वो कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, और ये आपको मिलेगा कहाँ? तो ये आपको मिलेगा एलवी क्लासेस ऐप पर। ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, 1 अगस्त से यहाँ पर जो है कंटेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कूपन आपका ये बहुत जल्द एक्सपायर होगा, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो है मेरे नंबर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये गलत छप गया, यहाँ पर 151.25 थे मेरे नंबर। ठीक है, क्योंकि मेरे 121 क्वेश्चन सही थे और मेरी स्पीड टाइपिंग में लगभग 40-45, ये जो मैंने स्पीड लिखी है वो मेरी इंग्लिश की स्पीड है। ठीक है, और हिंदी में जब मैं टाइप करता हूं तो हिंदी की स्पीड मेरी जो है वो लगभग 30 से 32 आती है। ठीक है, कितनी आती है? 30 से 32, लेकिन एग्जाम में जो मांगा गया था वो केवल 25 ही मांगा गया था। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो रिटन एग्जाम में मेरे कितने एग्जाम थे मैंने आपको बता दिया, 151 नंबर थे। ठीक है, और यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी मेरी इतनी थी, उसके बाद भी फाइनल सिलेक्शन से मुझे बाहर क्यों किया गया? देखिए यहाँ पर अब आपको रिटन एग्जाम तो फोकस करना ही करना है, बाकी साथ ही साथ आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग पर भी विशेष फोकस करना है, क्योंकि जो चेंजेस हुए हैं वो टाइपिंग रूल में किए गए हैं, और टाइपिंग रूल में चेंजेस की वजह से सबसे ज्यादा जो है इस बार प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर क्या क्या बदलाव किए गए अगर मैं बात करूं, देखिए जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी में टाइपिंग होती है तो वहां पर 5 कैरेक्टर का एक वर्ड मान लिया जाता है, यानी कि कोई भी वर्ड हो अगर उसमें 10 कैरेक्टर भी है, आपने 5 बार कीबोर्ड की बटन प्रेस कर दी तो उसको वो एक वर्ड काउंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यूपी पुलिस में ऐसा नहीं है, अगर आपका इस दिया गया तो इस का मतलब ये एक कैरेक्टर हुआ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि यही लिख दिया गया, अब इसको भी एक ही कैरेक्टर माना जाएगा, यानी कि उसमें चाहे आपके केवल 2 कैरेक्टर हो या फिर ज्यादा हो, यानी कि 10 से 12 कैरेक्टर हो, उसको गिना आपका एक वर्ड ही की जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में कितने चाहिए आपको? इंग्लिश में 30 वर्ड जो है वो पर मिनट चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में आपको 30 वर्ड इंग्लिश में टाइप करने हैं, और हिंदी में आपको 1 मिनट में 25 वर्ड टाइप करने रहेंगे। ठीक है, और पैराग्राफ जो इस बार आ रहे थे वो काफी लंबे थे, यानी कि इंग्लिश में जो है काफी बड़े बड़े न्यूमेरिक कीवर्ड भी जो है साथ में ऐड रहते थे, 4006, 332, इस तरह से बड़े बड़े डॉलर, इसके अलावा यहाँ पर जो है क्रिप्टो करेंसी, इस तरह के वर्ड आ रहे थे जो सिंगल आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इस बार की टाइपिंग लेवल जो है बहुत हार्ड किया गया, और सबसे
ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर हुई, वो आपकी हुई हाईलाइट में। यानी कि अभी तक क्या होता था कि जो टाइपिंग होती थी उसमें वर्ड हाईलाइट होता था, यानी कि जब आप कोई वर्ड टाइप कर देते थे तो उसका कलर चेंज हो जाता था, टाइप करने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता था, और जो वर्ड आपको टाइप करना बाकी रहता था उसका कलर आपको अलग दिखता था। लेकिन अब क्या हो गया, जब हाईलाइट हटा दिया तो यहां पर यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा वर्ड आपने टाइप कर रखा है और कौन सा आपको टाइप करना है। अगर आपकी नजर 1 सेकंड के लिए भी यहां पर स्क्रीन से जो है थोड़ा सा इधर उधर हुई तो आप ये भूल जाएंगे कि कौन सा वर्ड आपने टाइप किया था और कौन सा वर्ड आपका छूट गया है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर हुई क्योंकि हाईलाइट ही हटा दिया गया है। और यहां पर इसमें लाइन स्किप होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं कि आपने यहां पर जब 4-6 लाइन टाइप हो जाती हैं तो उसके बाद जब अगली लाइन में जाने लगो तब वहां पर लाइन स्किप होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी स्पीड और एक्यूरेसी तो यहां पर लगभग आप मेंटेन कर सकते हैं, स्पीड भी मेंटेन कर लेंगे, एक्यूरेसी भी मेंटेन कर लेंगे। लेकिन अगर लाइन स्किप हो गई तो एक लाइन में लगभग जो है 30 से 40 वर्ड होते हैं और 30-40 वर्ड एक साथ गलत हो जाएंगे पूरे पूरे आपके। ठीक है, तो लाइन स्किप नहीं होनी चाहिए, इस पर फोकस करना है। और मेरे साथ भी शायद यही हुआ है क्योंकि मेरी स्पीड तो बहुत अच्छी थी, मैंने पैराग्राफ भी टाइप कर दिया था। तो यहां पर जो है बाद में जब रिजल्ट आया तो उसमें केवल इतना ही लिखा था यू आर नॉट क्वालिफाइड। मतलब यहां पर टाइपिंग में कुछ बताया तो गया नहीं कि कितने वर्ड मैंने टाइप किए, कितने सही थे कितने गलत थे, बस केवल इतना लिख के आ जाता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है बस। ठीक है, बस इतना ही आता है लिख के। या तो फिर अब मैं यहाँ पर आरटीआई फाइल करूं, मुझे जॉब करनी नहीं थी, केवल मैं लेवल देखने के लिए गया था तो इसलिए मैंने कुछ आगे प्रोसेस किया नहीं। लेकिन यहां पर जो है अब अगर मैं बात करूं तो आप सभी को फोकस किस पर करना है, एग्जाम पर तो फोकस करना ही है क्योंकि रिटन तो जरूरी है, रिटन पास होंगे तभी आप टाइपिंग देंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको टाइपिंग को फोकस करके चलना है, स्पीड। और इसके अलावा इस बार जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो विदाउट हाईलाइट ही करनी है। पिछली बार क्या था कि प्रैक्टिस जितने लोग भी कर रहे थे वो हाईलाइट के साथ कर रहे थे, और रिजल्ट आने के बाद जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, रिजल्ट के बाद 10 से 12 दिन में जो है वो टाइपिंग भी करा ली गई। मतलब केवल रिजल्ट आने के बाद 10 से 12 दिन का ही टाइम दिया गया था इस बार टाइपिंग में। इसकी वजह से भी स्टूडेंट जो है काफी सारे जो है बाहर हुए हैं। और यहां पर जब अब दोबारा आपका जो एग्जाम होने वाला है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर दोबारा एग्जाम जो होगा वो अब आपका अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है, जिसकी डेट पहले से आपको पता है। ठीक है, और यहां पर इस बार वैकेंसी भी पिछली बार से ज्यादा है, पिछली बार वैकेंसी 900 प्लस थी और इस बार आपकी वैकेंसी 1300 प्लस है। तो वैकेंसी आपके जो है ज्यादा है इस बार। और आप सभी को यहाँ पर सब्जेक्ट जो फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस आपको कंप्यूटर और रीजनिंग। अगर आपने इन दोनों पर अच्छे से कमांड कर लिया तो जीएस में 40 क्वेश्चन में आप कम से कम 15 से 20 नंबर तो कर ही लेंगे। और अगर इसमें आपने 15 से 20 क्वेश्चन का भी कर लिया तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपको टाइपिंग पर अभी से सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से अब आपको तैयारी करनी है कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई तो करनी है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर आधे घंटे 1 घंटे अभी से जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है विदाउट हाईलाइट करे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ताकि लाइन स्किप होने के चांसेस वहां पर बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, बाकी मैंने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर 15 प्लस फुल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी ये सारा कंटेंट मैंने बता ही दिया आपको, इसके साथ जो है बिल्कुल फ्री मिलने वाला है कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स 1 लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, सभी टॉपिक्स के जितने भी आपके यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं उन सभी टॉपिक्स के 1 लाइनर मिल जाएंगे। साथ ही साथ 3000 से ज्यादा पीवाईक्यू यहाँ पर मैं देने वाला हूं आपको। ठीक है, कंप्यूटर के जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं सभी। बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने बता ही दिए जीएस के। ठीक है, जीएस के जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उन सभी के यहाँ पर शॉर्ट 1 लाइनर नोट में प्रोवाइड करूंगा। और अभी आपको ये पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ये कूपन अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। ठीक है, और ये मिलेगा कहाँ, तो इसके लिए आप एलविक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद।